रात का समय एक ऐसा समय होता है जब ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रात के 2 बजे ही अगर आप किसी पुराने खंडहर के पास जाओ तो ऐसा क्यों लगता है कि उस खंडहर की खिड़की में से कोई आपको झांक रहा है। या फिर कई बार दिन में भी एक डरावने पेड़ की छांव में ऐसा लगता है जैसे वहां सिर्फ उसकी छाया नहीं बल्कि कोई भूत भी खड़ा हो। मुझे आज भी मेरे गांव के एक बुजुर्ग की बात याद है। वो कहते थे कि बेटा, इस दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर मौत भी चैन से नहीं आती। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आज की कहानी एक हवेली की है जो सिर्फ पत्थर या मिट्टी से नहीं बनी बल्कि वो बनी है इंसान के खून, इंसान की चीखों और भटकती हुई आत्माओं की रूह से। आज की कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव भीतरपुर की और ये कहानी है वहाँ की सबसे डरावनी हवेली, राघव हवेली की। 18वीं सदी में बनी ये हवेली शान और शौकत की जीती जागती मिसाल थी। लेकिन इसी हवेली में कुछ ऐसे डरावने राज छुपे हैं जिनको वहाँ के गांव वाले अपनी जुबान पर आज भी लाने से डरते हैं। लेकिन क्या है वो राज, क्या है इसकी कहानी और अभी ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। और वो जानते हुए आप थर थर कांपोगे। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और स्टोरीज। आज की कहानी का जो कैरेक्टर है राघव, वो बहुत ही सीधा साधा इंसान था और पेशे से वो एक किसान था, लेकिन एक गरीब किसान। और अपनी जमीन के अनाजों के लिए उसने काफी भारी कर्जे भी लिए हुए थे और ये कर्जा ना चुका पाने की वजह से ये कर्जे का जो इंटरेस्ट होता है वो बढ़ता जा रहा था। और गाइस, इसी वजह से पूरे गांव में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। इनफैक्ट उसके घर में भी उसकी पत्नी इज्जत नहीं करती थी। और आए दिन वो अमीर जमींदार जिससे राघव ने उधार लिया हुआ था वो धमकी देता था कि मैं तेरा घर छीन लूंगा, तेरी पत्नी छीन लूंगा, वरना मेरे पैसे वापस कर। बेसिकली हमारी कहानी का जो राघव है वो चारों तरफ से मुसीबत के बादलों से घिरा हुआ था। इसीलिए वो दुख से हार कर सोचता है कि आज मैं अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेता हूँ। रात का वक्त था और रात में आंधी काफी तेज थी। उस आंधी भरी रात में वो आगे बढ़ता जा रहा था। आगे उसे एक आम का पेड़ दिखता है और वो सोचता है कि इसी पेड़ में मैं फांसी लगाकर मर जाता हूँ। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और जिसका भगवान नहीं होता उसका शैतान होता है। इसलिए यहाँ से आता है कहानी में एक ट्विस्ट। एंड उसी पेड़ के नीचे मिट्टी के अंदर दबा हुआ एक ग्रंथ दिखता है राघव को। एक ग्रंथ जो 90% मिट्टी में दबा हुआ है, लेकिन उस किताब का कोना जमीन के ऊपर निकला हुआ है। और उस किताब को जब राघव खोद कर बाहर निकालता है तो राघव देखता है कि उसमें लिखा है कि एक इंसान को कैसे शैतानी शक्तियों से अपना गुलाम बनाया जाए। उस किताब के नीचे ये भी लिखा था कि जिसको भी ये किताब मिल जाएगी वो पूरी दुनिया हासिल कर सकता है। राघव ने पूरी रात बैठकर उस किताब को पढ़ा और उस किताब को पढ़ने के बाद उसके मरने का जो आइडिया था वो उसने ड्रॉप कर दिया, उसने छोड़ दिया। उसको अब नहीं मरना था। उसने सोचा मरूं क्यों, उससे अच्छा ये ना ट्राई कर लूं जो इस ग्रंथ में लिखा है, क्या पता मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन इस किताब में बहुत सारी बलि देने की जरूरत थी, जो आगे आने वाली कहानी में हम जानेंगे किस किस की बलि दी गई। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो थी वो ये थी कि राघव को वो सारी ही तंत्र क्रिया, वो सारा ही काला जादू इसी पेड़ के नीचे आकर करना था जहाँ पर उसे ये शैतानी ग्रंथ मिली थी। इसलिए हमारी कहानी का राघव हर दिन उस पेड़ के नीचे आता, वो काला जादू की प्रक्रिया करता और देखते ही देखते एक दिन ऐसा आता है जब जिस जमींदार से राघव ने कर्ज लिया था उस जमींदार की लाश मिलती है। और पूरे ही घर वालों को ये भी याद नहीं है कि राघव ने उनसे उधार लिया था। यानी बेसिकली राघव का जो उधार था वो माफ हो चुका था। इसके अलावा राघव ने और भी लोगों से कर्ज लिया हुआ था, तो उनको पैसे देने के बजाय उसने उन पर काला जादू किया। और हर बार जब राघव काला जादू करता था तो जिससे राघव ने उधार लिया था उसकी अगले दिन लाश मिलती थी। अब देखो, यहाँ तक तो ठीक था कि उसने अपने अपमान का बदला लिया, अपना कर्जा माफ करवाया। लेकिन बोलते हैं ना कि जब दिमाग में शैतान चढ़ जाता है तो इंसान रुकता नहीं है और ना ही उसका पेट भरता है। राघव इन सारी ही चीजों के बाद पूरे गांव पर काला जादू करने लगा, जमींदार की फैमिली पर काला जादू करने लगा ताकि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। और जमींदार की जो हवेली है वो भी उसने अपने नाम कर लिया काला जादू से, और उस हवेली का नाम उसने रखा राघव हवेली। अपने पूरे परिवार को उसने उस हवेली में शिफ्ट कर लिया। उसकी बीवी को समझ में नहीं आ रहा था कि कल तक जहाँ हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं थे, आज हमारे पास इतनी बड़ी हवेली कैसे आ गई। राघव कुछ बता नहीं रहा था, वो बस बोल रहा था कि समझो हमारी किस्मत चमक गई है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। उस हवेली के सबसे नीचे वाले फ्लोर में, यानी जिसे हम बेसमेंट कहते हैं, जो जमीन के अंदर होता है, वहाँ पर राघव ने अपना एक बहुत बड़ा सा कमरा बनवाया और उस कमरे के अंदर उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी लाकर एक बहुत बड़ा सा सर्कल बना लिया। उसके बाद वो उस पेड़ के नीचे बैठ के काला जादू करने के बजाय
अपने बेसमेंट में ही काला जादू करने लगा, क्योंकि अगर वो बार बार पेड़ के नीचे बैठकर काला जादू करता तो कोई ना कोई उसे पकड़ ही लेता गाँव में। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राघव की पत्नी को शक होने लगता है कि उसका हस्बैंड कुछ तो गलत कर रहा है, क्योंकि एक रात जब वो जागी हुई थी तो उसे मंत्रों के उच्चारण की आवाज आ रही थी, और जिन मंत्रों की उसे आवाज आ रही थी ये कोई पॉजिटिव या अच्छे मंत्र नहीं थे, ये शैतानी मंत्र थे, काला जादू के मंत्र थे। और अगली रात जब राघव वापस से बेसमेंट में जा रहा था काला जादू करने के लिए, तो उसकी पत्नी ने उससे पूछ लिया कि ए जी एक बात बताओ, आप नीचे क्या करने जाते हो, क्या पूजा पाठ करते हो, क्या करते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप बेसमेंट में चला गया। लेकिन इस रात राघव उस बेसमेंट का दरवाजा बंद करना भूल गया। राघव की पत्नी ने थोड़ा वेट किया, ये सोचकर कि जब ये पूरा सेटल हो जाएगा तब मैं जाके देखूंगी ये करता क्या है। लगभग 2 घंटे के बाद जब पत्नी वापस से बेसमेंट के दरवाजे को खोलकर नीचे देखती है तो वो देखती है कि वहां पर लगभग 20 लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें जिनको बीच से काटा गया है और उनके दिल को यानी हार्ट को उनके शरीर से निकाल के उनके शरीर के ऊपर रखा गया है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मुंह बंद है, जो बंधे हुए हैं, वो चिल्ला रहे हैं, हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन उनकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि राघव वहीं पर एक सर्कल बनाकर उसमें बैठकर काला जादू कर रहा था और उसके हाथ में थी वो शैतानी ग्रंथ। राघव जब जब काला जादू करता था तो वहां पर पड़े हुए इंसान की आत्मा राघव के अंदर चली जाती और उसका सारा ही यश, उसका सारा ही बल, उसकी सारी ही एनर्जी और उसकी सारे ही पैसे राघव के पास आ जाते। और ये सब हो पा रहा था उस शैतानी ग्रंथ के कारण। इस चीज को उसकी पत्नी ने देख लिया और वो कस के चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर राघव जो काला जादू कर रहा था उसका ध्यान टूट गया और वो आकर अपनी पत्नी को डांटने लगा कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, तुमने मेरी तपस्या को भंग कर दिया और ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, हम लोगों के लिए तो कर रहा हूँ, तुम यहाँ से बाहर जाओ। राघव बोलता है कि आज की दुनिया में तरक्की ऐसे ही होती है, दूसरों का बुरा करके ही होती है। उसकी पत्नी बोलती है नहीं जी, हमें आपके साथ नहीं रहना है अगर आपको ऐसी तरक्की चाहिए। ना मैंने कभी ऐसी तरक्की मांगी थी और ना मुझे कभी चाहिए। राघव बोलता है कि क्या तुम वापस से उसी पुरानी जिंदगी में जाना चाहती हो? उसकी पत्नी बोलती है कि इस जिंदगी से वो जिंदगी बहुत ही बेहतर थी, क्योंकि उस जिंदगी में जो भी हमने हासिल किया था अपने दम पर किया था, किसी को मार कर नहीं किया था। लेकिन इसी बहस के चक्कर में राघव के हाथ में एक चाकू होता है और वो कब अपनी पत्नी को मार देता है उसे रियलाइज भी नहीं होता है। जब उसकी पत्नी की आंखों में आंसू होते हैं और वो नीचे बैठ जाती है तब राघव का दिल टूट जाता है और वो सोचता है कि उसने क्या कर दिया। वो वापस से उस शैतानी सर्कल की तरफ भागता है और तंत्र क्रिया करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी पत्नी को वापस ला पाए। लेकिन शैतानी शक्तियों की यही तो खासियत है, वो इंसान को जिंदा नहीं करती, इंसान को मरवा जरूर देती है। इस शैतानी ग्रंथ की वजह से उसने गांव में बहुत सारे लोगों की जान ली, बहुत सारा कर्जा माफ किया, बहुत धनी हुआ, बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान था कि इसी काली विद्या के कारण उसको जो गुस्सा आया उसकी वजह से उसने अपने पत्नी को मार दिया। और इस चीज को राघव सह नहीं पाया और ऐसा कहा जाता है कि उस दिन उस पूरे बेसमेंट में उसने अपनी काली विद्या को यूज करके आग लगा दी, जिंदा जल गया। और तब से ऐसा माना जाता है कि उस हवेली में आज भी राघव और उसकी पत्नी की आत्मा भटक रही है। जब राघव मरा तो उसके साथ उसकी तंत्र क्रिया भी मर गई जो उसने गांव वालों पर की थी। और सबको ये रियलाइज हुआ कि अभी तक क्या हो रहा था। और जैसे ही गांव वालों को ये पता चला कि इस हवेली में क्या चलता था, उन लोगों ने उस हवेली में बहुत बड़ी पूजा कराई। लेकिन पूजा कराने के बाद भी आज भी वो हवेली एक खंडहर हवेली है। गाँव में ऐसा कोई है नहीं जो उस हवेली में जाता है। अक्सर लोग बाहर से जरूर आते हैं उस हवेली में घूमने के लिए, लेकिन वो भी शाम होने से पहले उस हवेली से बाहर निकल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी लोग वहां पर जाते हैं उन्हें किसी की प्रेजेंस महसूस होती है। और स्पेशली जब वो खंडहर को बाहर से देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस पूरी हवेली में कई बार ऐसी बहुत सारी खिड़कियां हैं जहां पर लाइट जलती है और वहां से उन्हें कोई झांक रहा होता है। वैसे आज की कहानी यहीं तक थी, लेकिन आज की कहानी हमें डराने के अलावा हमें बहुत सारी चीजें सिखाती भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे रास्ते होते हैं। उन रास्तों का सोल्यूशन मिलने में हो सकता है देर हो, लेकिन जब हम शॉर्टकट की तलाश में निकलते हैं तो अक्सर हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो इस कहानी के राघव ने लिया। उसके बाद उसकी जिंदगी अच्छी तो चली, लेकिन वो जिंदगी बहुत छोटी थी। अगर राघव ईमानदारी से काम लेता, सरकार के पास हेल्प मांगने जाता या फिर शायद किसी अच्छे इंसान से हेल्प मांगने जाता तो शायद उसकी कोई हेल्प करता, या फिर इसके चांसेस कम भी है क्योंकि आज की दुनिया, जैसा राघव ने कहा, दूसरे के साथ बुरा करने के बाद ही लोग ऊपर उठ पाते हैं। तो इस कहानी में राघव गलत था या फिर सही था, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूँ। आपने तो पूरी कहानी सुनी, आप बताओ राघव ने गलत किया या फिर सही। लेकिन अगर आप राघव को गलत कहते हो तो आप मुझे सोल्यूशन भी बताना कि उसके पास क्या ऑप्शन थे। आई होप आज की स्टोरी आपको सुपर इंटरेस्टिंग लगी होगी और थोड़ा सा डर भी लगा होगा।
फिलहाल वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना, कहीं उस खिड़की में से राघव तो नहीं झांक रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में।